प्रिय माता और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति की बात में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भैया दूज की कहानी। एक ब्राह्मण के दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज़ होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई का आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चक्का लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पियर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज़ न होती हो, उसके भाई की शादी के समय यह उसके छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावत को कोसकर गालियां दे तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी तो वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई यार पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी, नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई तो कि उसे भी विदा करें। विदा के समय अपनी माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को दसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल कर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी प्रकार इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवा तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल पर नए हो तो कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना।